Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dream. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a question answer video of class 8th chapter 3 minerals and power resources from the geography part. This is the next video of our academic series from class 8th. Before starting with the chapter or question answer, I would like to ask you to kindly subscribe this channel if yet not subscribed, and do press the bell icon to get the latest notification from our channel. So, the first question, why conservation of mineral is important? Very easy and a most important question. Not to you, but for all. Why conservation of mineral is important? Obviously, मिनरल का कंजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाली जनरेशन उसे यूज़ कर पाए. दैट्स द मेन थिंग. क्यों हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. फाइन, तो आंसर देखते हैं इसका. मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल. द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स. क्या है, हम अपनी ग्रीड के कारण, हम अपनी लालच के कारण जो मिनरल्स का यूज़ कर रहे हैं वो इतनी तेज़ी से कर रहे हैं कि उनका नया और जो नए रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, आई मीन टू से उनका मिलना या उनका बनना जितना टाइम कंज्यूमिंग होता है उससे कहीं कम समय में हम उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो हमारी नई जनरेशन होगी मोस्ट प्रोबेबली वो कई सारे मिनरल्स को जानेगी ही नहीं. बस ये नाम होगा कि हाँ वैसा कोई मिनरल हुआ करता था. गेटिंग? इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व. भाई, मिनरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम हमारे पास जो अभी एट प्रेजेंट मेटल्स है उसे हम रीयूज करें. एंड वी हैव मैनी टेक्नोलॉजीज to reuse these resources. So, give an account of most abundantly found fossil fuel. भाई आप बताएं सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जो मिलता है उसके बारे में आपको बताना है. कोल इज द मोस्ट abundantly फाउंड फॉसिल फ्यूल. वी ऑल नो कोल की जो कौन सा कोल सबसे अच्छा है, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट कोल. सबसे अच्छा तरीके का कोल जो बोला जाता है वो एंथ्रासाइट बोला जाता है. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एंथ्रासाइट कोल सबसे ज़्यादा या सिर्फ मिलता है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में. इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टाइप ऑफ कोल फाउंड. और सारा का सारा वो कोल जो होता है वो बेसिकली हम एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट करने में हमें ज़्यादा दाम मिलता है. कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. ये डोमेस्टिक फ्यूल भी होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला. और आपको एक और चीज़ बता दूँ, इलेक्ट्रिसिटी भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोल से होती है, थर्मल पावर प्लांट से. इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर. द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे आर फ्रॉम million of years ago when giant fern and swamp got buried under the layer of earth that is only called sedimentary rocks. Coal is therefore referred to as buried sunshine. Important thing, ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, जब हमने इस चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कस किया था जिस पर मैंने आपको नोट्स भी दिए हुए हैं, वो चैप्टर जब हमने पढ़ा था दैट टाइम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कोल को कहा जाता है बरिड सनशाइन. डू रिमेंबर. द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. The coal producing area of India are Raniganj, getting Jharia, Dhanbad and Bokaro in Jharkhand. बोकारो स्टील प्लांट बना हुआ है झारखंड में, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की भरपाई की जाती है वो कोल के द्वारा की जाती है, जिससे थर्मल पावर उन्होंने अपना खुद का लगाया हुआ है और बोकारो स्टील प्लांट में उसी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दी जाती है, सप्लाई की जाती है. क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न जस्टिफाई. क्वेरिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एनवायरनमेंट के लिए, इसको जस्टिफाई करना है. लॉट ऑफ डस्ट एंड नॉक्सेस fumes are released in the environment which is very harmful for miners and animals. Water source
in the region get contaminated. Dumping of waste and slurry leads to degradation of land, soil and water. Explain the various ways of extracting the mineral. मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के कुछ सारे तरीके आपको बताने हैं. The process of taking out of mineral from rocks buried under the earth's surface is called mining. क्या कहा जाता है उसे? माइनिंग कहा जाता है. Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer is known as open cast mining. Open cast mining का मतलब क्या होता है? हम खुली एरिया में, हमें पता है यहाँ कोई मिनरल है तो हमने खोदना स्टार्ट कर दिया. पूरे के पूरे एरिया में हम लोग ऊपर से जो सॉइल होती है या जो भी चीज़ है उसको बाहर निकाल रहा है और नीचे से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं. करेक्ट? सरफेस की लेयर को हटाते जाते हैं. दिस इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग. डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ. दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग. अब बहुत ज़्यादा गहराई में अगर कोई है तो उसके लिए शाफ्ट माइनिंग की जाती है. बहुत गहराई हम खोदते हैं, वहाँ पे नीचे जाके हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल आर बोर्ड टू टेक इन दैम आउट. दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग. और अगर हमें क्या करना है, बहुत 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 ज़्यादा अंदर अगर कोई चीज़ है उसको बाहर की तरफ निकालनी है तो द प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिलिंग. जैसे हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए करते हैं. बेसिकली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का मतलब है क्रूड ऑयल को हम निकालते हैं. डिफ्रेंशिएट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. इनमें डिफ्रेंशिएट करना है. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. जिसे हम बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं उसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. मोस्ट ऑफ दैम आर पॉल्यूटिंग इन नेचर. ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट करते हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं नेचर में. मोस्ट ऑफ दैम आर नॉन रिन्यूएबल. ज़्यादातर वो क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. एग्जाम्पल फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स. फाइन. नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं. These are the source of energy which we have started using recently are not common in use. जो हमने अभी सीखा है कि यूज़ कैसे करना है और वो कॉमन नहीं है कि हर इंसान उसे यूज़ कर रहा हो. मोस्ट ऑफ दैम आर नॉन पॉल्यूटिंग इन नेचर. ज़्यादातर क्या होते हैं? नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं. पॉल्यूटिंग और नॉन पॉल्यूटिंग का मतलब है पूरे एनवायरनमेंट को जो हमारा डिग्रेडेट या खराब कर रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है. तो कन्वेंशनल सोर्सेज में मोस्ट ऑफ देम वर आर दोज हु पॉल्यूट आवर नेचर. और जब हम नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट पॉल्यूटिंग आवर नेचर. फाइन. मोस्ट ऑफ दैम आर रिन्यूएबल. और इसमें अच्छी खासियत है कि ज़्यादातर जो इनके मिनरल है वो हम रिन्यू कर सकते हैं. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी एग्जाम्पल. नाउ राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन. अब हमें क्लासीफाई करना है मिनरल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन. मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल ऑब्वियसली. तो मेटालिक मिनरल क्या होंगे? मेटालिक मिनरल कंटेन्स मेटल इन रॉ फॉर्म. मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो मेटल को रॉ फॉर्म में रखते हैं, जैसे आयरन ओर, बॉक्साइट. फाइन. आयरन ओर बेसिकली कच्चा लोहा जिससे हम स्टील एंड आयरन बनाते हैं. ठीक है. फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन. A non-ferrous minerals does not contain iron but other metals such as gold, silver, copper or lead. Non-metallic minerals do not contain metals. Non-metallic iron जो होंगे उनमें metal नहीं होता. Example limestone, mica, gypsum. Okay. Suggest some of the ways of conserving minerals. हमें कुछ तरीके बताने कि कैसे हम minerals को conserve कर सकते हैं. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. भाई माइनिंग में जो वेस्ट हो रहा है उसे, चीज़ें जो वेस्ट हो रही है उसे हमें रिड्यूस करना चाहिए. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड. हम भाई जो हमारे पास प्रेजेंट मेटल है उनको रियूज़ करें, जिससे हम आगे और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे. रिकवरिंग ऑफ यूज्ड मेटल को फिर से रिकवर करो. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज द नीड ऑफ एन आर. एक्सप्लेन. इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज द नीड ऑफ एन आर. दिस इज सो बिकॉज minerals are non-renewable resources. I am not saying all the minerals, but minerals basically are non-renewable resources because we have to save it for our future generation to come, because it takes thousands of years to get renewed. भाई मिनरल्स को अगर आपको रिन्यू करना है, जैसे कोई मिनरल आपने यूज़ किया और फिर से नीचे से आपको दूसरा मिल जाए, वही मिल जाए, ये कब पॉसिबल है?
जब मिलियंस ऑफ ईयर और थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़, ऐसी घटना हुई हो जिससे वो मिनरल बन गया। अगर अभी हमने जितना मिनरल है सारा यूज़ कर लिया तो 1000 ईयर, आज से 1000 ईयर बाद मान के चलें कि हमें फिर से मिनरल मिलेंगे और रिन्यूड होंगे। मतलब हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो तो उस मिनरल को देख ही नहीं पाएगी क्या था वो। व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इंडिया। हाइड्रो मतलब होता है पानी और इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जिस जगह, उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट, वी आर लिविंग इन मध्य प्रदेश, आई एम फ्रॉम जबलपुर, तो यहाँ पर आपने देखा है बाजू में ही हमारे है बरगी। तो बरगी में पावर प्लांट है रानी अवंतीबाई हाइड्रो पावर स्टेशन। वहाँ पे बेसिकली 90 वॉट जनरेट होता है। 90 वॉट कैसे जनरेट होता है? 45 वॉट के दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर लगे हुए हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आप कभी वहाँ घूमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे वहाँ। फाइन, हम पढ़ते हैं। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम में स्टोर किया जाता है, इज मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट, और वो हाइट से नीचे की तरफ गिराया जाता है। द फॉलोइंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। डैम के नीचे क्या होता है? ब्लेड्स लगाई जाती है। ब्लेड्स वही जो जनरेटर में नीचे ब्लेड्स लगी होती है। आप क्लास 9th में, आप क्लास 10th में से डिटेल में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज जनरेटर एंड व्हाट इज मोटर। तो जनरेटर वर्क कैसे करता है वो आप पढ़ेंगे। जनरेटर में नीचे ब्लेड होती है, ब्लेड मतलब उनमें पानी लगेगा तो वो घूमना स्टार्ट करती है, वो घूमेंगे तो टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फाइन, ड्यू टू सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यू कैन से इट एज। तो जो पानी पाइपों के थ्रू कहाँ जाता है? टरबाइन को घुमाता है। और टरबाइन कहाँ होती है? टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है वो कहाँ होती है? डैम के नीचे साइड लगी होती है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करती है? जनरेटर को ऑन करती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट करती है। जनरेट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट होती है। इसमें एग्जाम्पल दिए हैं भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन and Damodar Valley project. These are some multi-purpose project or hydroelectric power plants. Fine. List 4 uses of minerals. Minerals के 4 uses बताने हैं। Minerals are used in many industries. Minerals कई सारी industries में use होता है। Copper is another material used in everything from coins to pipes. Silicon used in computer industries is obtained from क्वार्ट्स से सिलिकॉन मिलता है। और सिलिकॉन हमें पता है आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक मिनरल है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में वी ह्यूमंस आर डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें जितनी भी चिप्स लगाई जाती हैं, वो चिप जो बनाई जाती है वो सिलिकॉन्स की बेसिकली बनती है मैक्सिमम, बिकॉज सिलिका इज़ अ सेमीकंडक्टर, जिससे सिलिकॉन चिप्स बनती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फाइन। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट आर बॉक्साइड। एल्यूमिनियम बॉक्साइड से बनता है। यूज्ड किस में होता है? ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, एरोप्लेन्स में यूज होता है। फाइन। व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियो मतलब होता है अर्थ और थर्मल मतलब हीट। अर्थ से जो हीट निकलती है उसको जब हम यूज़ करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में ये न्यूजीलैंड में भी बहुत ज़्यादा इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो नॉट दैट जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की नदर्न पोर्शन में जो हिमालयन रीजन, उत्तराखंड रीजन, वहाँ पे कुछ हमें जियोथर्मल के साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे हम प्लांट्स लगा सकते हैं। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years. Define non-conventional source of energy. हमने conventional देख लिया था, अब non-conventional देख लेते हैं। The energy which comes from resources which are naturally replenished such as sunlight, solar energy, rain tides, tidal energy, waves and geothermal heat are renewable resources जिसे हम बार बार यूज़ कर सकें। नेम द 4 लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ पे होता है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? अ नाइस क्वेश्चन, छोटा सा। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरिड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो गॉट कन्वर्टेड
by the heat and pressure into fossil fuels are called fossil fuels. What is minerals? Minerals क्या होते हैं? A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. So this is all about in this chapter. I hope many of the question clears your doubt. लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो, you can ask me through the comment or you can DM me. Till then, be you. Thank you.